भगवान को भोग लगाने की महत्वता क्या है? भोग लगाने के क्या क्या नियम हैं? शास्त्रों में कहा गया है अर्पणम नेवेय, अर्थात कोई भी अन्न पहले भगवान को अर्पित करके ही प्रसाद बनता है। यदि आप भंडारा करते हैं और उसका अन्न भगवान को अर्पित नहीं किया तो ये केवल अन्नदान है, प्रसाद नहीं। अन्नदान का पुण्य बिना भगवान को भोग लगाए भी कोई भूखों को खिलाता है तो यह मानवता और दया का पुण्य अवश्य देता है। ऐसे कर्म से स्वर्ग आदि सुख, यश और अच्छे फल मिल सकते हैं। लेकिन केवल वही अन्न भक्ति का पुण्य देता है जो भगवान को पहले अर्पित करके प्रसाद रूप में भक्तों तक पहुंचे। तभी वह महाप्रसाद कहलाता है और आत्मा को शुद्ध करता है। एक सच्चे भक्त का भाव होता है कि जब भगवान का खाना बने सबसे पहले भगवान खाएं, उसके बाद वो खुद खाए या कोई और खाए, तभी उसको उसमें तृप्ति मिलती है, अन्यथा नहीं। भंडारा बिना भगवान को भोग चढ़ाना अधूरा माना गया है। वह पुण्य तो देगा लेकिन भक्ति धाम, भगवान का धाम और भगवान की कृपा नहीं दिला सकता। इसलिए जो भी आयोजन हो पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए, फिर भक्तों को बांटना चाहिए। यही भंडारे की वास्तविक सफलता है। क्योंकि बहुत लोग जानते नहीं है, बिना भगवान को भोग लगाए बस बांटना शुरू कर देते हैं और उनको नहीं पता कि जो वो कर रहे हैं उसमें जो चाहिए उनको वो नहीं मिल पाएगा। भोग लगाए बिना अन्नदान तो पुण्य बनता है, स्वर्ग और सुख मिलेंगे। लेकिन भोग लगाकर यदि अन्नदान करेंगे तो भक्ति पुण्य बनेगा, भगवान की कृपा, मुक्ति, धाम मिलेगी, आत्मा आपकी शुद्ध होगी और खाने वाले की शुद्ध होगी। लेकिन लक्ष्य तो यही होना चाहिए। प्रसाद और साधारण अन्न का अंतर क्या है? यदि अन्न सीधे ही लोगों को बांट दिया गया तो उससे उनकी भूख मिटेगी, ये शरीर को तृप्ति देगा और अन्नदान का पुण्य मिलेगा, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर पाएगा। वही अन्न पहले भगवान को अर्पित किया जाता है तो वह महाप्रसाद बन जाता है। प्रसाद खाने से केवल भूख नहीं मिटती बल्कि आत्मा को आनंद और शांति मिलती है और भगवान भी उसमें अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। ये भक्ति और भगवान की कृपा का माध्यम बनता है। इसलिए प्रसाद को देव अन्न कहा गया है जो पवित्र करता है। आध्यात्मिक सत्य इसका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। भगवान को भोग लगाकर अर्पित अन्न में भगवान की ऊर्जा और आशीर्वाद समाहित हो जाता है, जिससे आपके जीवन में सकारात्मकता आती है और जो खाएगा उसके जीवन में भी आएगी। जब भक्त उसे ग्रहण करता है तो वह आत्मा को पवित्र करता है और साधना में सहायक बनता है। ये एक भाव भी है और ये सत्य भी है। इसलिए शास्त्र कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न भी भगवान का ही रूप है, लेकिन अर्पित होने पर है सीधे भक्ति का साधन बन जाता है। बिना भोग केवल भूख मिटेगी, भोग लगे अन्न आत्मा तृप्त होगी और भगवान की कृपा भी मिलेगी। भोजन को भगवान को अर्पित किए बिना बांट दिया गया हो तो वह सिर्फ साधारण अन्न रह गया। उसका फल केवल शारीरिक भूख मिटाना, लोक पुण्य, अन्नदान का फल है, लेकिन वह प्रसाद नहीं बना। इसीलिए उसमें भगवान की कृपा और भक्ति का तत्व नहीं। यदि वो भगवान को भोग ना लगे और वो अन्न बट जाए तो इस कारण वो भक्त दुखी हो जाता है। क्या उस भक्त का दुखी होना सही है या गलत? एक सच्चा भक्त जानता है कि भगवान को अर्पण किए बिना कोई भी भोग अधूरा है। जब भगवान को भोग नहीं लगाया जाए तो वह भोजन भक्त की दृष्टि में अपवित्र, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा हो जाता है। इसीलिए उसका मन दुखी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वह समझता है कि यह भोजन केवल शरीर की तृप्ति है, आत्मा की। शास्त्रों का सत्य क्या है? गीता में कृष्ण कहते हैं यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयः, यानी भगवान को अर्पित अन्न प्रसाद खाने वाला सभी पापों से मुक्त होता है। जो बिना अर्पण का अन्न खाते हैं वे केवल पाप ही भोगते हैं। भोग लगाकर बांटा गया अन्न प्रसाद पवित्र होता है। बिना भोग का अन्न साधारण भोजन होता है। भगवान को भोग लगाए बिना भंडारा आध्यात्मिक दृष्टि से अधूरा और असफल माना जाता है। अन्नदान का पुण्य क्या है? शास्त्र कहते हैं अन्नदान महादान, भूखों को अन्न देना सबसे बड़ा दान है। इसलिए अगर किसी ने भगवान को भोग न लगाकर भी भूखों को भोजन दिया तो उसे मानवीय गुण, दयालुता और दान का फल जरूर मिलेगा, भक्ति का पुण्य नहीं। लेकिन यदि कोई भक्त है, वो सब कुछ भक्ति से देखता है, सुबह से लेकर शाम तक भक्ति को सब कुछ समर्पित करके सब करता है, तो उसके लिए बहुत बड़ा महत्व रखता है। लेकिन यह पुण्य केवल लौकिक फल तक सीमित है, जैसे स्वर्ग, सुख, मान सम्मान, भविष्य में अच्छा जीवन, बस ये ही मिलेगा, इससे और कुछ नहीं। अब भक्ति का पुण्य समझते हैं। भक्ति का पुण्य भगवान की कृपा, मोक्ष, धाम केवल तभी मिलता है जब भोजन भगवान को अर्पित करके प्रसाद रूप में बांटा जाए। जब तक वो प्रसाद नहीं, वो व्यर्थ है। क्या ये भाग्य बांटना है? नहीं, ये भाग्य बांटना नहीं है, बल्कि ये केवल अच्छे कर्म का फल जो अगले जन्म या इस जन्म में सुख रूप में लौटेगा। लेकिन यदि वही अन्न भगवान को अर्पित करके दिया जाता है तो वह केवल कर्म फल नहीं रहता, बल्कि भक्ति पथ का साधन बन जाता है। भोग बिना अन्नदान, लोक पुण्य, स्वर्ग या सुख मिलेगा,
भोग सहित अन्नदान, भक्ति, पुण्य, भगवान की कृपा, मुक्ति और धाम, ये सब मिलेगा। इतना बड़ा फर्क है बिना भोग लगाए हुए आप अन्नदान कर भोग लगा के दान करते हो तो। इसलिए सच्चा भक्त यही मानता है कि बिना भगवान को अर्पित किए अन्न बांटने से पुण्य तो मिलेगा पर भक्ति और परम फल अधूरा रहेगा। लेकिन उसको सबसे पहले भगवान को अर्पित करो, उसको प्रसाद बनाओ और फिर बांटो। वही शुद्धतम भाव है, वही भक्ति का भाव है, उसी से ही आपका कल्याण और बाकी का कल्याण होगा। सिर्फ बांटने से उस सामने वाले की आत्मा तृप्त नहीं होगी, बस पेट भरेगा, वो भी सिर्फ एक दिन का। इसीलिए आपको भी संतुष्टि मिलेगी सिर्फ दिमाग से, और कुछ सुख मिलेंगे छोटे मोटे उसके बदले में। तो इस बात को समझिए क्योंकि बहुत गहरी बात है। और वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शिव शंभो।